चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार फिर आपके लिए एक नया इंटरव्यू हम लेकर आए हैं। उन्होंने उत्तराखंड की एक नई मुहिम भी छेड़ी है। तो उनकी जो मूवी है वो क्वीन के नाम से है। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मूवी कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए हम धमाकेदार इंटरव्यू आज आपको उनका सुनाते हैं। चलिए, आपने जो मूवी बनाई है बच्चों के ऊपर ही मूवी क्यों बनाई है? आज के टाइम में कोई कॉमेडी मूवी, कोई अलग मूवी, कोई अलग अलग मूवी बनाते हैं, बच्चों के लिए बहुत कम सोचते हैं, और आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, बच्चों के ऊपर क्यों मूवी बनाई है ऐसा नहीं है। वो मूवी बच्चों के ऊपर नहीं है। बेसिकली उस मूवी में जो मैसेज हमें देना था ना, उस मैसेज को हम अगर बचपने से ही बच्चों के अंदर डाल देंगे तो जब वो लोग बड़े होंगे तो शायद वो उस पर अमल करेंगे। शायद नहीं, 99% अमल करेंगे। जैसे आपको खुद ही मालूम है कि हम बचपन में स्कूल जाते हैं, बचपन में कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो पेरेंट्स हमारे मतलब रूटीन में डालते हैं, वो बच्चे हमेशा बुढ़ापे तक भी याद रखते हैं। तो वो बच्चे इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि जो इसका मैसेज था, जो मेरी मूवी का नाम है क्वाइन द बर्डन ऑन सोल, इसका क्लियरली मतलब ये है कि एक सिक्का आपकी आत्मा पर बोझ है। तो वो क्यों बोझ है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी है ना। और बच्चों को रखने का एक मेन माध्यम, मेन कारण हमारा यही था कि ये सब चीज़ें जो जिसको हम संस्कार बोलते हैं, ये स्कूल में भी सिखाया जाना चाहिए कि कभी किसी का हक मत मारो। तो भैया, जैसे आपने ये तो बता ही दिया हमें, आप एक चीज़ और हमें आपसे पूछनी है। जिस तरह से आपने लगातार इस काम कर रहे हो, वैसे मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी है और लगातार मैं आपका फॉलोअर्स भी हूँ, तो आपको मूवी बनाने का ही ख्याल क्यों आया? गाना भी बना सकते थे। बहुत सही सवाल किया आपने। गाना भी बना सकते थे। देखो, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मतलब मेरी पढ़ाई जो सब हो रखी है वो इन्हीं चीज़ों से हो रखी है। मैं सीरियल्स में काम करता था, मूवीज़ में काम किया है, वेब सीरीज़ में काम किया है। तो गाने की तरफ ना, गाना बनाना एक ठीक है, जैसे हमारे संदीप भाई हैं, इन्होंने गाने बनाए हुए हैं। गाने की तरफ मेरा जोन ही नहीं है। मतलब मैं म्यूज़िक, मेरे को बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत पसंद है। उसमें मैं 10 तरीके की म्यूज़िक ढूंढ लूँगा कि ये बेस्ट है, ये नहीं, ये बेस्ट है, ये नहीं, ये बेस्ट है। बट जो गाना है, गानों पे मेरा कभी माइंड चलता ही नहीं है, शौक भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग ईयरफोन लगा के पहले वॉकमैन चला करते थे, तो वो गाने सुनते थे सब लोग। गाने मेरे को सुनना पसंद ही नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद है। तो इस कह सकते हैं इस वजह से शायद उस तरफ दिमाग ही नहीं गया। तो आपने रुड़की में ही क्यों चूज की अपनी मूवी? जैसे आपने काम किया, मुंबई में भी काम किया, तो मुंबई में भी बना सकते थे, रुड़की के अंदर ही आपने क्यों किया? जी, बिल्कुल सही सवाल है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि रुड़की में मेरा काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है। मेरा पैतृक स्थान जो है वो रुड़की है। मैं रुड़की में ही जन्मा हूँ, रुड़की का ही रहने वाला हूँ। मुंबई तक गया हूँ, मुंबई में जाके मैंने वेब सीरीज़ भी बनाई हैं और फिल्म्स भी बनाई हैं। रुड़की में बनाने का कारण, मुख्य कारण जो रुड़की में बनाने का था कि हमारे बच्चों को, मतलब हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, उत्तराखंड का यूथ है, सब लोगों को कुछ ना कुछ सपना होता है, स्पोर्ट्स में जाएं, इसमें जाएं। जब हम वो काम कर सकते हैं तो हम किसी दूसरे शहर में जाके वो काम क्यों करें? तो मेरा यही मोटिव है, इवन हम दोनों का भी यही मोटिव है कि भाई हम उत्तराखंड बेस्ड प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, उत्तराखंड में वेब सीरीज बनाएंगे, उत्तराखंड में फिल्में बनाएंगे। केवल रुड़की ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को लेकर बनाएंगे। हाँ, ये पहली जो हमने फिल्म यहाँ बनाई है, शॉर्ट फिल्म क्वाइन द बर्डन ऑन सोल, उसका लिंक आप इस वीडियो में लगा देना, तो आप लोग भी उस वीडियो को देख के लुत्फ उठा सकते हैं कि वो वीडियो कैसी बनी है, कैसी वो शॉर्ट फिल्म है, और अपने जो रिव्यू हैं वो ज़रूर दीजिएगा। मेरा एक क्वेश्चन, जो हमारे डायरेक्टर साहब है, इनसे भी एक क्वेश्चन है। ये राइटर हैं, राइटर से भी एक क्वेश्चन है हमारा, कि जिस तरह आपने ये मूवी लिखी, बहुत चीजें होती है, सोचने का बहुत टाइम होता है, तो क्या सोच के आपने ये मूवी बनाई? क्योंकि इसमें स्कूल, एम्बुलेंस जो मैंने देखी है, बहुत चीजों की जरूरत पड़ी है इस मूवी में, और किस तरह से आपने इसको मूवी को किया? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें ऐसे अचानक मिल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुछ अच्छे के लिए हम निकलते हैं ना, तो सब चीज़ अच्छी होती चली जाती है। जब हमने ये कहानी प्लान करी थी, तो अमन भाई का दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया था कि ऐसा ऐसा करके बनाते हैं। आप पहले शख्स हो जिसने गहराई वाला क्वेश्चन पूछा, किसी ने नहीं पूछा, और मैं बड़ा खुश हूँ इस क्वेश्चन से, क्योंकि मेरे को खुशी मिलती है कि मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँ, लेकिन लोग पूछते नहीं हैं।
देखिए इसमें क्या है कि हमने जैसे स्कूल इसमें ऐड किया हमने, क्योंकि ये कहानी जो है 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक जाती है, तो उससे एक बर्डन क्रिएट होता है कि वो कब से कैरी कर रहा है इस बर्डन को। और दूसरा ये कि हम लोग ये वेट क्यों करते हैं कि कोई मर जाएगा हम तभी उसकी तारीफ करेंगे, भाई पहले करना शुरू करो ना। तो हाँ, तो इसमें हमने ज़्यादा ड्रामा ना दिखा के हम ये भी दिखा सकते थे कि उस बच्चे ने उसको चेस करा और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, नहीं दिखाया हमने सिंपल दिखाया है कि आप हल्की जीवन में हल्की हल्की चीज़ों से भी, हल्के हल्के मोमेंट से भी अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, पहला ये। और दूसरा ये कि जो आपने बोला कि ऋषियम हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया, हमने इसमें एक लाइन डाली है कि जो मैंने लाइन लिखी है वो कि भूल गया प्रिंसिपल सर ने उस दिन क्या स्पीच दी थी, तैयारी पूरे साल की होनी चाहिए, एक दो दिन की नहीं। इससे क्या होता है, इससे स्कूल का भी एक मतलब मार्केट क्रिएट हो जाता है कि यार स्कूल में इस तरीके की चीज़ें बताई जाती है और वो आम बात है, कोई इतनी बड़ी बात है, लेकिन वो हमने पार्ट पकड़ा, बोल डाला उसमें। फिर डॉक्टर साहब का जैसे आप पोर्शन लेते हैं तो उसमें हमने एक ये लाइन डाली कि हमारे डॉक्टर उमेश का कहना है कि पहले ट्रीटमेंट बाद में फॉर्मेलिटी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को जो हमारी फिल्म से जुड़ा हुआ है उसको एक अहम भूमिका प्रदान करती है। और जब वो लोग ये फिल्म देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यार हमने इनका सपोर्ट किया है, तो इस फिल्म में ऐसा लग रहा है कि हम नहीं है लेकिन फिर भी हम, बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी है। बाकी और लगा कितने साल हो गए आपको राइटर का काम करते हुए मूवीज वगैरह में? अच्छा देखिए, राइटर का तो ऐसा है कि मैं 15-16 सालों से लिख रहा हूँ। और राइटर जो होता है ना एक मजदूर की तरह होता है। राइटर के पास कोई आता है कि मेरे पास ये थॉट है, मैंने लिख दिया, मेहनत करी रात भर, उसे पसंद नहीं आया तो मेरी मेहनत गई, है ना, ऐसे तो होता है। फिर वो किसी दूसरे बंदे को ट्राई करता है। तो काफ़ी साल से मैं लिख रहा हूँ और मैंने घोस्ट राइटिंग भी की है और मैं कार्यक्रम व्याख्या भी करता हूँ, मेरी पैम्पलेट्स वगैरह कभी अखबार में भी छप जाती है। तो इस तरीके से मतलब जैसे किसी शो में चला गया, वहाँ पे अपना परफॉर्म कर दिया। एक टैलेंट हंट शो आया था, उसमें टॉप 10 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ भी मैंने परफॉर्म करा था। तो लिखने का शौक मुझे बचपन से ही है, पता नहीं क्यों है, कैसे है, या गॉड गिफ्ट है, इसलिए मैं अपना नाम संदीप मीनान देववाणी बोलता हूँ, क्योंकि शायद जो मेरे को थॉट आते हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही आते हैं, ब्रह्मांड से आते हैं। ये एक मतलब लिखना, बनाना, डायरेक्ट करना, लिखना, बनाना, डायरेक्ट करना, एक्ट करना, जो हमारी जो इंडस्ट्री है ना, आप मतलब ये सवाल नहीं कर सकते कि कब से ये कीड़ा जन्म जात से हम लोगों के साथ पैदा हो जाता है, ये बाय बर्थ होता है। तो कुछ लोग शौकिया होते हैं, इनका सवाल भी सही है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग शौकिया होते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो कई लोग शौकिया भी बने पड़े हैं। कोई बात नहीं, करो, सबको अपनी अपनी मेहनत करनी चाहिए। अब अमन भाई है, इनका मुंबई का बैकग्राउंड है, IFTI के स्टूडेंट है ना, और मैं भी IFTI का एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट कह सकता हूँ मैं खुद को। और हमारा जो सपना है वो बचपन से ही बॉलीवुड फिल्मों को लेकर ही रहा है, और सबसे खासकर हमारा विजन है उत्तराखंड सिनेमा को लेके। क्योंकि देखिए आप भोजपुरी सिनेमा देख लीजिए वो कहाँ पहुँच गया है, साउथ सिनेमा को लोग पूछते नहीं थे, आज साउथ सिनेमा कहाँ पहुँच गया है। बॉलीवुड का एक तरीके से छत्र रास्ता, और वो राज आज की डेट में खत्म होता जा रहा है। वो तो भला वो OTT का, कि हम जैसे जो न्यू कमर है उनको आगे हम OTT के लिए भी प्लान करेंगे, तो हम जैसे न्यू कमर को हम वहाँ पे भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि कोई पुराना जो राइटर होगा, इनकी सबका अपना देखो ग्रुप होता है, लॉबी होती है, सब जानते हैं, है ना, उसमें एंटर करना बहुत मुश्किल है। हमने एक पहल करी है दोनों ने मिलके, क्योंकि इनका नॉलेज और मेरे थोड़े से लेखन की जो क्षमता है उसको मिला के कुछ अच्छा हम प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने चैनल के थ्रू। फोड़ता हम नहीं करते हैं, गाली गलौज हमसे नहीं होती है, क्योंकि हमें फैमिली को भी दिखाना होता है, बच्चे जुड़े हुए हैं। अब आपने ये सवाल करा, आपने ये फिल्म क्यों बनाई, अमन भाई से भी पूछा था। अगर हम कोई ऐसा फॉरवर्ड कंटेंट उठा लेते तो क्या आपको लगता है कि स्कूल, ऋषियम हॉस्पिटल और जो ये सम्मानित लोग, स्वामी दर्शन भारती जी हमारे मुख्य अतिथि थे, जो उत्तराखंड के एक नामी चेहरे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति को, धरोहर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, वो मुख्य अतिथि बन सकते थे? तो हम कार्य वो करना चाहते हैं जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देख सके। बहुत अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है, फैमिली के साथ देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आप जरूर देखें। अभी मेरे और भी क्वेश्चन है भाई जी से कि आपकी स्कूलिंग कहाँ पे रही, और जब मूवी आपने ये की है आज के टाइम में बच्चों के लिए आपने ये चीज सोची है, आपके टाइम बड़ी दिक्कत होती थी, तो आप उसको कैसे फेस करते थे? और अब तो घर बैठे जैसे कहते हैं ना, माल मिल गया, पहले ऐसे नहीं था, पहले तो पता नहीं कहाँ हमें भी नहीं पता था कि कैसे बनेंगे। आज के टाइम में बच्चों को अगर मिल रहा है ना तो बच्चा करना भी नहीं सोचता, आज की जनरेशन। फैक्ट है। ये आपने कैसे किया, उस टाइम क्या चीजें फेस की आपने, और आज के टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं आपको ना आपके अंत वाले क्वेश्चन का जवाब दूंगा
कि हमें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था हर चीज़ में, क्योंकि सपोज अगर उस टाइम पे मैं किसी से बोलता भी था कि नहीं मुझे ना सीरियल्स करने हैं, फिल्में करनी है, एक्टर बनना है मतलब, तो घर में 50-60 लोग हैं, किसी को पता ही नहीं था कैसे बनते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म पता ही नहीं था किसी को, माध्यम ही नहीं पता था कि भाई इनकी भी क्लासेस होती हैं, इनके भी कोर्स होते हैं, या फिर थिएटर होता है, प्ले होता है, रंगमंच होता है, किसी को नहीं पता। और मुझे बचपन से शौक था, मैं बचपन में रामलीला किया करता था, तो रामलीला से मेरे को ये शौक जनरेट हुआ। फिर स्कूलों में स्किट करता था, स्कूलों में एक्टिंग करता था, मतलब एक्टिव था मैं इन एक्टिविटीज में। एक चीज और देखिए भैया, जो रामलीला में जो एक्ट करता है ना, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कामयाब होता है। देखो ऐसा नहीं है, कामयाबी तो ईश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई है, और सभी कामयाब हो, मेरी तो यही दुआ है। बट क्या है, रामलीला में एक्टिंग वही तो करता है जिसको शौक एक्टिंग का होता है, इसलिए ये चीज कॉमन हो गई। फिर दूसरा, आजकल बच्चों के पास, आपने बोला माध्यम बहुत है, माध्यम बहुत है, वाकई में ही बहुत माध्यम है आजकल बच्चों के पास। करना नहीं चाहता ना बच्चा, करना इसलिए नहीं चाहते ना क्योंकि वो आपको टेबल पे परोस के मिला हुआ है। अगर टेबल पे परोसा हुआ ना हो और आपके पैर कीचड़ में जो है खराब हो रखे हो, तो आपको बाहर जाना तो धोने तो पड़ेंगे ही ना। तो ये सारी चीजें हैं। स्कूलिंग मेरी दून पब्लिक स्कूल से ही हुई है, मैं वहीं से पास आउट हूँ। तो स्कूल टाइम में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे? यार स्कूल टाइम में मेरे फेवरेट टीचर गौरव सर ही थे। गौरव सर थे, और तो नहीं कह रहे कि वो देख ना ले, नहीं ऐसा नहीं है, देख ना ले। गौरव सर, अंकुर सर, जहीर सर भी मेरे फेवरेट ही थे। हालांकि एक बार जहीर सर ने मुझे बहुत मारा था, बहुत पिटा था मैं, और उसमें मेरी गलती भी नहीं थी। एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम था, अब जहीर सर राउंड पे आए, उन्होंने देखा यार ये बाहर खड़ा हुआ है, मार के चले गए कि आज के बाद बाहर खड़ा हुआ दिखना नहीं चाहिए। जितना मारते हैं उससे ज्यादा प्यार भी करते हैं। बहुत प्यार देते हैं, जहीर सर भी देते हैं, गौरव सर भी देते हैं। यही कारण था मेरा, मैं और किसी स्कूल में नहीं गया, मैं सीधा दून पब्लिक स्कूल में गया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा है कि ये कंटेंट है सर और ये चीज़ें। सर ने सीधा बोला मैं क्या कर सकता हूँ, तू मेरे पास क्यों आया ये बता। मैंने सर मुझे शूट आपके स्कूल के बच्चों के साथ और आपके स्कूल के अंदर। उन्होंने ठीक है करते हैं, और बस वो आपके सामने आ गई, क्वाइन दी वर्डन ऑन सोल। तो उसमें आपने अपना जो हॉस्पिटल है वही क्यों चूज किया? ऋषियम हॉस्पिटल। देखिए ऐसा है कि हॉस्पिटल का जो सीक्वेंस है ना वो बहुत लंबे समय तक शूट हुआ है। मतलब वहाँ पर 1, 2, 3, 4 एक्टर्स थे, और हमें एक सेटअप ऐसा चाहिए था जहाँ में डिस्टरबेंस ना हो, कुछ ना हो। तो ऋषियम हॉस्पिटल वाले जो है वो संदीप भाई के ब्रदर है। अच्छा, हाँ, तो यही जैसे मेरे साथ गौरव सर वाला सीन हुआ, तो वही ऋषियम हॉस्पिटल वाला हुआ। हम वहाँ गए, हमने उन्हें बताया कि भैया ऐसा ऐसा शूट है और हमें ये जगह चाहिए होगी, और बाकायदे डायलॉग्स वगैरह में भी आपका नाम है, ऋषियम हॉस्पिटल है, सब चीजें। तो भैया ने कहा ठीक है, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने वहाँ 7 घंटे शूट किया है। 7 घंटे मतलब सपोज करिए ये रियल लोकेशन हॉस्पिटल के बेड्स हैं, और हाफ में पर्दा है, हाफ लोकेशन में हम शूट कर रहे हैं, और हाफ लोकेशन में पेशेंट है जो ज्यादा सीरियस नहीं है, मतलब रिकवर हो चुके हैं। तो एट द मिड ऑफ द शूट में उन पेशेंट्स ने क्या करा, वो पर्दा हटा दिया कि हम शूट देखेंगे। रहता है एक्साइटमेंट, उठ के बैठ गए और खुश होके शूट देख रहे हैं। तो बस यही कारण था हमारा ये 2 लोकेशन शूट मतलब चूज करने का शूट के लिए। तो भैया जैसे रुड़की के और भी बच्चे हैं, वो मूवी बनाना चाहते हैं, इंटरेस्ट होता है, माँ बाप को भी इंटरेस्ट है कि मेरा बच्चा कुछ करे आगे भविष्य में जाके, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? अच्छा देखिए, रुड़की का क्या, मैं तो बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि हमारे पास बहुत पब्लिक है, पूरा हिंदुस्तान ये व्लॉग देखेगा। बिल्कुल, सिर्फ रुड़की वाले ही नहीं देखेंगे, सब लोग देखेंगे। कोई भी अगर हमसे संपर्क करना चाहता है रिगार्डिंग फिल्म, रिगार्डिंग रील्स या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारी वीडियोस पे हमें कमेंट कर सकता है, या हमारे मैसेंजर पे हमें मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी भी आप बता दीजिए, और अपना जो फेसबुक पेज है जिसपे आपके काफी फॉलोइंग है, और इंस्टाग्राम पे वो सब चीजें जो हमारे व्यूअर्स को होता जिससे वो आपको मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, पता भी होना चाहिए। मैं आप सबको भी सूरज जी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोगों का नाम है अमन का करिश्मा प्रोडक्शन हाउस, और अमन का करिश्मा के नाम से ही फेसबुक पेज भी है हमारा, जिसपे हम लोगों ने पिछले
8 महीने में हाँ लगभग 8 महीने में ही हमने 78,000 फॉलोवर गेन करे हैं विदाउट एनी बूस्टिंग या विदाउट एनी प्रमोशन एक्टिविटीज से। और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग मिलेंगे अमन का करिश्मा के ही नाम से, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे वहाँ पर भी हम हैं। हालांकि इंस्टाग्राम हमने अभी पिछले 1.5-2 महीने पहले ही बनाया है। और यूट्यूब पर भी हम लोग आपको मिलेंगे अमन का करिश्मा के ही नाम से। सेम नाम से आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा आपको, वहां पे भी जाके आप कर सकते हो। और वीडियो के नीचे आप लोगों को कॉइन फिल्म का भी लिंक मिलेगा क्योंकि कॉइन फिल्म के माध्यम से ही भैया ने अभी लेटेस्ट देखी थी शायद, इसीलिए हम याद थे आपको। इसलिए क्योंकि मैं एकदम कल ही मेरे पास आई नोटिफिकेशन, मैंने देखी तुरंत भैया का आज अचानक से मिल भी गई। भोले जी की कृपा है, तो इसीलिए मिल भी गए आज। सही। तो भैया जी से आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो भैया और कुछ हमारे व्यूवर्स के, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है, ज्यादा ऑडियंस है वो रुड़की, मेरठ, मुजफ्फरनगर के ही आसपास की ज्यादा है। देखिए मैं सिर्फ हम बेसिकली मैं थोड़ा जरा करीब आओ ताकि हम दोनों बोल सकें ये बात। सूरज जी आप भी गौर फरमाइएगा। एक्चुअली हम दोनों भाइयों ने एक मुहिम स्टार्ट की है और बहुत ही जल्द उस मुहिम को हम और एक्सटेंड भी करने वाले हैं। दर्शकों से, व्यूअर्स से मेरा सिर्फ एक ही अपील है, हमारी एक ही अपील है। हम दोनों चाहते हैं, चाहे वो 60s की एज हो, किसी भी एज लिमिटेशंस नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। अगर कोई भी वीडियोस सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो हिप्पी हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कुछ भी हो, आप वल्गर कंटेंट्स को अप्रोच मत दीजिए, अप्रिशिएट मत करिए। आजकल लोग बाग फेमस होने के लिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें बचपन से स्कूलों में रक्षाबंधन पे राखी बंधवाई जाती थी हर एक लड़कियों से, सब भाई बहन की तरह प्यार से रहे। पता नहीं उन लोगों को क्या हो रहा है कि वो ऐसे मतलब वल्गर वीडियोस, गंदी वीडियोस बना के पॉपुलर होना चाहते हैं। उससे आप पॉपुलर हो जाएंगे लेकिन आप पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल राइट, सेम वर्ड है, 2 तरीकों से बोला है। कोई फ्यूचर नहीं है आपका, शक्ल नहीं दिखा पाएंगे किसी को। सपोज करिए कोई पड़ोसी है, वो ऐसी वीडियोस बनाती है या बहुत सारे लोग हैं बनाता है, गाली गलौज है, सब चीजें। आप अपने हिंदुस्तान के समाज को सिखा क्या रहे हैं? संस्कृति से, हमारी इंडिया की संस्कृति, इंडिया माना ही संस्कृति के लिए जाता है। आपकी बात से एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि देखिए ये सारी बात विजन की होती है। हमारा, जैसे मैंने आपसे पहले बताया, हमारा विजन है उत्तराखंड सिनेमा। हमारा विजन ये नहीं है कि हम कुछ भी शूट करके कुछ भी डाल दें। हमारा विजन उत्तराखंड सिनेमा है। हमें उत्तराखंड सिनेमा के लिए काम करना है, ऐसी कहानियां बनानी है जिसमें हमारा उत्तराखंड के एक से एक लोकेशन है वो दिखाई दे और लोगों को पता लगे कि उत्तराखंड में भी बहुत काम हो सकता है। क्या बॉलीवुड की मूवीज यहाँ आके नहीं बनती है? बिल्कुल। क्या यहाँ के कलाकार वहाँ जाके काम नहीं कर रहे हैं? काफी सारे है ना। तो मेरा वही क्वेश्चन है, वो बैठे हैं, हमें उत्तराखंड सिनेमा के लिए काम करना है, हमारा टारगेट वो है। इसलिए शायद हमारा विजन अच्छा है कि हम अपने आप को साफ सुथरी तरीके से पेश करें दर्शकों के सामने। तो विजन का भी खेल हो सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल विजन का भी खेल है, बट लेकिन आपने बोला, आपके माध्यम से सिर्फ मेरी एक ही अपील है कि आप लोग गंदे कंटेंट को बिल्कुल भी अप्रोच मत करिए, गंदे कंटेंट को बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान संस्कृति के लिए जाना जाता है। कोई हमारे भगवानों के बारे में अच्छी बातें क्यों नहीं बता रहा है? मतलब गीता में कितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, कोई है जो उसके ऊपर वीडियो बना रहा है? नहीं, कोई नहीं। तो ये तो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी आपको जल्दी अट्रैक्ट करेगी, रास्ता आपको चुनना है। यही बोलना चाहूंगा मैं आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और निश्चित रूप से इसी तरह भैया को कामयाबी मिलती रहे और लगातार ये मूवी बनाते रहे अपने उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आपसे जो है इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।